अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इलेक्ट्रोसॉफ्ट सॉल्यूशंस। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। उस वीडियो को अगर किसी ने मिस कर दिया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि व्हाट आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। सबसे पहले मैं लिखूंगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ओके, अच्छा, अब इस मेथड के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जिन स्टेप्स को हमने फॉलो करना है वो बेसिक 3 स्टेप्स हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी बेसिक 3 स्टेप्स 1 बाय 1, उनको आपने फॉलो करना है तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, द फर्स्ट रूल इज write the quadratic equation in the form ax² plus bx equal to c। इस फॉर्म में आपने पहले लिखना है इसको, ठीक है। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। फिर सेकंड स्टेप हमारे पास जो है वो होगा द कोफिशिएंट। आपने चेक करना है द कोफिशिएंट ऑफ x² should be equal to 1, that is a should be equal to 1. If not, then make it। आपने चेक करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम उसको 1 बनाएंगे। कैसे, ये आगे आपको एग्जांपल्स में मैं बताऊंगी कि कैसे उसको बनाना है, ठीक है। थर्ड स्टेप इज add b/2 whole square on both sides। ठीक है, ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। थर्ड स्टेप आपका ये है, ठीक है। इन 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज करेंगे। दूसरा, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज कब करते हैं? उन इक्वेशंस पर जिन पर हम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते तो हम उन पर ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दोज इक्वेशंस। ऑलराइट, let's start with an example। हमारे पास है x² plus 6x minus 40 equal to 0। ये क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम क्या करेंगे, राइट इन द फॉर्म ax² plus bx equal to c। ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। इसको हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू रिमूव 40 फ्रॉम हियर, क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे 40 बोथ साइड्स, ठीक है। सो x² प्लस 6x माइनस 40 प्लस 40 इक्वल टू 0 प्लस 40। राइट, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, we get x² plus 6x equal to 40। राइट, फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया x² plus 6x equal to 40। कंपेयर आप कर सकते हैं, दिस इज ax² plus bx equal to c। नाउ the second step is the coefficient of x² equal to 1, that is a should be equal to 1। अब यहाँ पर हमें इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी द कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सो मूविंग ऑन टू थर्ड स्टेप, ऐड b/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब b/2 क्या है इसमें, व्हाट इज b? b is 6 here,
ठीक है, हमारे पास अगर कंपैरिजन करें आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो b इज इक्वल टू 6. नाउ 6/2 whole square. Now what is 6/2? 2 ones 2, 2 3 6, which is equal to 3 square. So we'll add 3 square on both sides. X square plus 6x plus 3 square equal to 40 plus 3 square. Now what is 3 square? What is 3 square? 3 square is 9. So आप डायरेक्ट 9 यहाँ ऐड कर रहे हैं. ठीक है, ओके ना. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा? वैसे तो आप इसको अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ऑब्वियसली पढ़ा होगा, बिकॉज आप 6-7 स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला पढ़ लेते हैं. a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ये यहाँ अप्लाई होगा. अभी कैसे मैं आपको बताते हैं. ओके, और सिंपली आपके पास जो फॉर्म बनेगी ना, दिस शुड बी x होल स्क्वायर. अच्छा, ये क्या है? 40 प्लस 9 इज 49. अब इसके अंदर क्या आएगा? यहां हम लिखेंगे, यहां आएगा b/2. इसके अंदर आएगा b/2. b/2 हमारे पास क्या था? 3. b/2 3 था. यहां पर हम ऐड कर देंगे 3. ये वो फॉर्म बन जाएगी. ये इसके इक्वल है. x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9. उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये देखिए, मैं इसको प्रूफ करके भी आपको बता देती हूँ. x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3, राइट, होल स्क्वायर है ना. तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, 3x प्लस 3x, फिर अगैन 3 से करें प्लस 3x प्लस 9. तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इसके इक्वल है. ठीक है, ओके ना. Now 49. Now let's take the factors of 49. ठीक है, 49 के factors अगर आप देखें, this is 7 into 7 is 49. 49 is the square of 7. Okay, now let's take square root on both sides. हमारे पास ये 3 steps को हमने follow कर लिया. अब हमने क्या करना है? square root लेना है both sides. both sides square root लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x plus 3 whole square root 49. Okay. As I told you that 49 is the square of 7. That is 7 into 7 is 49. So we have here, ये squares cancel हो जाएगा. So we have x plus 3 equals to plus minus 7. Alright, as 49 is the square of 7. 7 square is equal to, ठीक है, ये cancel हो जाएगा. Okay, now we have two results. Either x plus 3 equal to positive 7 or x plus 3 equal to negative 7. Now, if x plus 3 equal to 7, if x plus 3 equal to 7, this implies x is equal to 7 minus 3, which is equal to 7 minus 3 equals 4. x is equal to 4. x की एक वैल्यू आ गई. Let's solve the other one. Or if x plus 3 is equal to minus 7, then x is equal to
-7 -3, -7 -3, both are negative numbers, so the result will be -10. ठीक है, ऑलराइट। जिस तरह से हमारे पास +7, 7 के साथ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 7 + 3 10 होता है। इसी तरह -7 -3 जब आप ऐड करते हो तो आपके पास आता है -10। ठीक है, ओके। So we get two values of x, or you can say that two solutions, two roots of the given quadratic equation. Two roots क्यों आए हैं? Because it's a quadratic equation, और quadratic equation के हमेशा two roots होते हैं, because the degree of this equation is 2. Okay, now hence solution set is equal to 4 -10। हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका ये बना। दिस वाज आवर फर्स्ट एग्जांपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू another example, which is 4x² + 12x = 0. Now, as let's compare it with the quadratic equation, that is ax² + bx = c ax² + bx + c = 0. Now here a is equal to 4, b is equal to 12, but where is c? The c here is equal to 0. ठीक है, इधर c क्या है? Equal to 0 है। Now let's do the first step. Write in the form ax² + bx = c. As you can see, it is already in the form ax² + bx = c. ऑलरेडी इस फॉर्म में है तो हमें उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ है। ठीक है, ओके। ना फर्स्ट स्टेप हुआ हुआ है। लेट्स राइट इट अगेन। 4x² + 12x = 0. Now, the second step is the coefficient of x should be equal to 1. Here coefficient of x is 4. So, हम उसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? We will divide both sides by 4 in order to make the coefficient of x² 1. So, let's divide both sides by 4. We get 4 1s 4, 4 3s 12, and ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी? 0. As 0 divided by any number is equal to 0. हमारे पास ये आ जाएगा x² + 3x = 0. ऑलराइट, ये हमारे पास हो गया सेकेंड स्टेप। नाउ द थर्ड स्टेप इज add b/2 whole square on both sides. Now what's b here? Here b is 3 now. ठीक है, जो नई फॉर्म हमारे पास आई है उसमें b हमारे पास क्या है? 3. So what's 3/2? 3/2 whole square. 3/2 whole square हमारे पास क्या होता है? 3 square is 9 and 2 square is 4. ठीक है, so we write x² + 3x + 9/4 = 0 + 9/4. Okay, now ठीक है, as you know that 0 added to any number gives the same number because 0 is additive identity. ठीक है, 0 किसी नंबर में भी ऐड होगा तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज लिख लेंगे उसको। सो देयर इज नो नीड टू राइट 0 हियर। ठीक है, ओके। नाउ द सेकेंड स्टेप इज x प्लस, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ रही हूँ, होल स्क्वायर। ठीक है, 9/4। ऑलराइट, x प्लस, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? b/2 यहाँ पे आएगा
b by 2. What is b by 2? b by 2 is 3 by 2. So this is 3 by 2. X plus 3 by 2 whole square equal to 9 by 4. As you can solve it, इसका स्क्वायर लें, हमारे पास इसी के इक्वल आएगा because this is a plus b whole square. Alright. Now the fourth step जिसके बाद हमने करना है वो क्या है? Taking square root of both sides. Both sides square root लेंगे. X plus 3 by 2 whole square equal to 9 by 4. Square root ले लेंगे. ठीक है. Again हमारे पास क्या आएगा? ये तो कैंसिल हो जाएगा. 9 is the square of 3 and 4 is the square of 2. As you can see here. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? x plus 3 by 2 equals plus minus 3 by 2. So again we get two results. One is positive, this positive 3 by 2 and the second is negative 3 by 2. अब हम इसको solve करेंगे. Now either x plus 3 by 2 equals 3 by 2 or x plus 3 by 2 equals minus 3 by 2. ठीक है. Now if x plus 3 by 2 equals 3 by 2, this implies x is equal to 3 by 2 minus 3 by 2. शिफ्ट कर देंगे और subtracting 3 by 2 from both sides. ठीक है. तो ये हमारे पास आ जाएगा x equals 0. पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल 0. This is our first result. Now or if x plus 3 by 2 equals minus 3 by 2, then we get x equals minus 3 by 2 minus 3 by 2. ये तो शिफ्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और subtracting 3 by 2 from both sides. ठीक है. Now x equals LCM ले लेंगे. negative 3 minus 3 equal 6 by 2. Now 2 1s 2, 2 3s 6. So x is equal to minus 3. This is the other result. So we get two results. X is equal to 0 or x is equal to minus 3 or negative 3 we can say. And solution set. Zero and negative 3. This is your answer. You get two solutions to this quadratic equations. One is 0 and the other is negative 3. You can put these solutions in the original equation to get 0. ठीक है. हमारे पास 0 आ जाएगा. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे. तो आज हमने डिस्कस किया सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर. क्या था मेथड? मैं आपको एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए क्या है. दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. उसके बाद आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है. ठीक है. इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. ठीक है. फर्स्ट रूल इज राइट इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c. इस फॉर्म में आप क्वेश्चन को लिखेंगे. सेकेंडली द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1. आपने चेक करना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 है कि नहीं. इफ नॉट देन मेक इट. ठीक है. आपने इसको 1 के इक्वल बनाना है जैसा कि हमने ये सेकेंड एग्जाम्पल में किया. ठीक है. थर्ड स्टेप इज एड b by 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. जो भी b की वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड करें, उसका स्क्वायर लें और बोथ साइड्स ऐड कर दें. दीज आर द बेसिक 3 स्टेप्स. ठीक है. और उसके बाद आपने क्या करना है? स्क्वायर रूट ले लेना है. स्क्वायर रूट लेंगे, आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे. एज सिंपल इज दैट. ठीक है. तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा. अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें. एंड
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। थैंक यू सो मच।